न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम है। आज ईद उल फितर है और इस मुबारक मौके पे आपको पता ही है ये जो कि माह रमज़ान का जो महीना होता है वो बरकतों और फजीलतों का महीना है। उसके बाद ये पुरमसरत मौका हमें मिलता है जब हम ईद उल फितर की नमाज़ अदा करते हैं। मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं ये मौलाना गुलाम रसूल हामी जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। यहाँ पे कारवान इस्लामी इंटरनेशनल का जो सेंटर है, जो मरकज़ है जामिअतुल क़ादरिया, यहाँ पे ईद नमाज़ अदा की गई। हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस हवाले से मौलाना साहब का क्या ख़ास पैगाम रहेगा, इन्हीं से मज़ीद जानते हैं। मौलाना साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। क्या ख़ास पैगाम रहेगा ईद उल फितर के हवाले से? जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको भी खुशियों की ढेर सारी खुशियों से नवाजें। और यकीनी तौर आज दिल खुश है और एक तरफ से रंजीदा भी है। खुश इसलिए कि अल्लाह ताला ने 30 रोज़े हमें 29 रोज़े अता की है और लोग सरबसजूद रहे, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाते रहे, दुआ करते रहे और उनका सिला जो ईदगाह के अंदर मिलता है, अल्लाह ताला यकीनी तौर हुक्म फरमाता है फरिश्तों से कि एक मज़दूर को मज़दूरी क्या चाहिए तो मैं इन्हें बख्श दूंगा, इनकी मज़दूरी वही है। और इस पर अल्लाह ताला का शुक्र जितना अदा किया जाए वो कम है कि अल्लाह ताला ने सेहत और आफ़ियत रखा, तंदुरुस्ती रखी। उसके वजह ही से अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम सरबसजूद रहे और यकीनी तौर हम इस खुशी को महसूस कर रहे हैं कि एक एक दिल, एक एक लम्हा, एक एक पल जो हमारे दिलों को महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा, मौका इनायत किया। अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए और पूरी कायनात के लिए इस ईद को जहाँ राहत, रहमत, बरकत, अनवारात लेकर भेजें, वहीं आफ़ियत के साथ जहाँ दिल में ने गमगीन होने की बात की, वहाँ आलम इंसानियत इस वक्त फ़लस्तीन में शर्मशार हो रही है। तो यकीनी तौर अल्लाह ताला उन मज़लूमों पर रहम करे और हम पर भी रहम करे। और यकीनी तौर हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज पूरी दुनिया में उनके लिए दुआएं की जा रही है और पूरी आलमी इंसानियत के लिए। हम ये कहते हैं नहीं कि वो मुसलमान है, बल्कि जहाँ इंसानियत हो, इंसानियत को तकलीफ़ हो तो यकीनी तौर हमारा दिल आबदीदा और रंजीदा होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो आने वाली ईद है और आज जो ईद की शुरुआत हो गई है, ये खुशियाँ हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए और पूरे दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए ऐसी नवीद लेकर आए कि सारे गम हमारी ज़िंदगियों से निकल कर रहमतों और राहतों और खुशियों का उजाला हो जाए। आज हम देखते हैं नौजवान इसमें खासी दिलचस्पी लेते हैं, जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। अच्छी बात है, फैमिलीज़ को लेकर के जाते हैं तो हादसात बढ़ जाते हैं। क्या पैगाम रहेगा? देखिए, मैं इससे पहले भी 2-4 प्रोग्राम इस पर कर चुका हूँ कि ईद जहाँ खुशी है वहीं हमारे बच्चे बाहर जाते हैं बाइकों पर, फिर राइडिंग करते हैं, फिर अजीब से वो जिगजैग करते हैं। नतीजतन ये निकलता है कि वालिदैन शाम में आस लगाए बैठे, आंखें खोले बैठे कि हम वो आएंगे और हम उनके साथ ईद की खुशियाँ दुबारा करेंगे, लेकिन वहाँ से उनकी मैयतें आती हैं या वहाँ से उनके टुकड़ों में शरीर आते हैं बाद में, और वो इंतहाई तकलीफ़ दे होता है। बच्चों को चाहिए, नौजवानों को चाहिए, उनको जवानी अल्लाह ताला ने दी है, उसमें उनके वालिदैन के खून के कतरे शामिल हैं। वो किस हैसियत से ये सोच रहे हैं कि हमारा बदन अपना ही है, उसमें माँ के वो दूध के कतरे शामिल हैं। उनको ख्याल रखना चाहिए कि उनकी तकलीफ़ उनके वालिदैन की तकलीफ़ है और सोसाइटी की तकलीफ़ है। दूसरी बात है कि हमें हुक्म दिया गया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि हमें बेहतर इंसान उसी को कहा गया कि जो दूसरों के लिए खैर लाए, शर से दूसरों को आज़ाद करे। तो अगर कोई ऐसी ड्राइविंग करता है या कर रहा है, उसको उससे बचना चाहिए। दूसरी बात है कि आज ईद के खुशियों में लोग फिर अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें उस हद तक देते हैं जिसका कोई हद नहीं रहता है। वो बियॉन्ड द लिमिट निकलते हैं, उनकी गाड़ियां लेती हैं, उनकी सवारियां चुरा कर वो खूब एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। नतीजतन ये निकलता है कि इंसिडेंटल वाक़या होते हैं और हमारे खुशियाँ जो है वो गमों में तब्दील होती हैं। एक उससे भी परहेज़ करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इस वक्त एक पैगाम है पूरे कश्मीरी अवाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि जो ड्रग्स और मुनशियात और शराब हमारे सोसाइटी में रोज़ रोज़ बढ़ रहा है, उसका खात्मा करने के लिए हर किसी को कमरकश होना चाहिए और खड़ा होना चाहिए, ताकि वो उस जलत को ख़त्म करने के लिए आवाम को आगाही भी दे और साथ साथ में
मौजूदा सरकार पर दबाव डालें कि वो कानून साजी करे और हमें इस ज़िल्लत और लत से नजात दे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब, जिन्होंने एक अहम पैगाम यहाँ पे दिया। एक तो भाईचारे के हवाले से उन्होंने बात की, ये जो ईद का त्यौहार है ये किसी ख़ास तबके के लिए नहीं है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि आलम इंसानियत के लिए ये एक पैगाम देता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि नौजवान जो आजकल बाइक राइडिंग करते हैं या मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं वो एहतियात करें, क्योंकि सड़क हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे इज्तनाब करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक बहुत ही अहम पैगाम मौलाना गुलाम रसूल हामी ने ये दिया कि ईद का एक बेहतरीन मौका है कि हम मनशियात की लत से मुकाबला करें और इस लत में जो हमारा समाज गिरफ़्तार हो रहा है उससे मुकाबला करने और उसके ख़ात्मे के लिए जुट जाएं। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।